अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 23 सितंबर 2025 है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच पर इस मौजूदा हुकूमत को, जिनका ये खुद ब्रेन चाइल्ड है, उनको भी एतबार नहीं है। ये निज़ाम भी इनके फैसलों से इनकारी है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 4 माह के बाद सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक जो अपना फैसला था 7 मई 2025 का, जिसमें उन्होंने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल दुरुस्त करार दिया था, उसकी तफसीली वजूहात जारी की। उसमें तफसीली वजूहात तो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि वो सिर्फ जो है ना वो वकला के दलाइल ही हैं, लेकिन उनको भी जारी करने में 4 माह का वक्त लग गया। लेकिन जो उसमें कहा गया, हुकूमत ने उसको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। जो हुकूमत को एक चांस दिया गया, उनसे जो इस्तदा की गई आईनी बेंच की जानिब से, पहले अहकामात आया करते थे, अब इस्तदाएं आने लगी हैं, तो उस इस्तदा पर भी हुकूमत ने कोई कान नहीं धरे। उसके अलावा इमरान खान का मुकदमा, जो कि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जेर समात आया, एक और इद्दत में निकाह केस के बाद शर्मनाक मुकदमा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लैंड कर चुका है। और इसके लिए निज़ाम ने इंतखाब किया है एक ऐसे जज साहब का, जो इमरान खान के टेरियान वाइट केस के अंदर 2 मरतबा जो दरख्वास्तें हैं उनको नाकाबिले समात करार दे चुके हैं। ये निज़ाम इन जजों को नवाज तो रहा है, लेकिन इनकी इज्जत को कैसे, या इनके वकार का, जो इनका ओहदे का एक जो है ना तकद्दुस है, उसको कैसे अवाम के सामने गिरावट का शिकार करवा रहे हैं, इससे मुतालिक हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आगाज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक जो केस है उसका तफसीली फैसला जारी किया। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आईनी बेंच के बनने के तकरीबन 10 माह के बाद पहला तफसीली फैसला जारी किया। बनाया तो आईनी बेंच इसलिए गया था कि मुकदमात जल्द जो है वो उनकी समात हो, मुकदमात जल्द निपटे और उनके जल्द फैसले आए। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पहला तफसीली फैसला गुज़िश्ता रोज जारी किया। अभी कई ऐसे मुकदमात हैं जिन पर या तो फैसले नहीं आए या तो तफसीलात नहीं आई। जैसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस सीनियरिटी का केस है, उसमें तफसीलात अभी तक अवेटेड है, नहीं आई। इसी तरह से जो मखसूस नशिस्तों का केस है, बड़ी जल्दी दिखाई इस निज़ाम ने उस पर फैसला करने में, लेकिन अभी तक उसका भी तफसीली फैसला नहीं आया। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान के तहरीरी फैसले के अंदर जो ज्यादा दिलचस्प बात मेरे लिए थी, वो ये थी कि टोटल 69 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है, और तकरीबन 62 सफ़ात पर तो सिर्फ वकला की राय लिखी है कि ख्वाजा हारिस ने क्या कहा, या सिकंदर बशीर मोहम्मद ने क्या मौक़िफ़ अपनाया, दूसरी जानिब से फैसल सिद्दीकी ने क्या कहा, उज़ैर भंडारी ने क्या कहा, ख्वाजा अहमद हुसैन ने क्या कहा। ये सब कुछ जो है ना वो सिर्फ लिखा हुआ है 62 सफ़ात पर। 62 सफ़ात के बाद भी 2 से 3 सफ़ात पर अपना जो शॉर्ट ऑर्डर था 7 मई 2025 का, जब पाकिस्तान और भारत जो है वो नेक टू नेक थे, जंग चल रही थी, उस वक्त जो फैसला जारी किया था सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने, आईनी बेंच ने, उस फैसले को दोबारा लिखा गया है। और उसके बाद जो है वो चंद पैराग्राफ्स के अंदर अपनी रीजनिंग दी गई है, जो ये है कि आर्मी एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के जो आईनी बेंच है, जैसे अमीनुद्दीन खान साहब लिखते हैं कि आईनी जो सॉरी सिविलियंस का जो कोर्ट मार्शल है, उसमें जो आर्मी एक्ट जिसके तहत वो किया जाता है, आर्मी एक्ट वो आइन के मुताबिक है। आर्मी एक्ट की आर्टिकल जो 838 आर्मी एक्ट जो है वो आइन के आर्टिकल 838 के तहत बिल्कुल उससे जो है वो मुनासबत रखता है, और फौजी तनसीबात पर हमले दिफाई कवानीन के दायरे कार में बिल्कुल आते हैं। 9 मई वाकयात आम हंगामा आराई नहीं थी, बराह रास्त दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया था। फौजी एक्ट के तहत शहरियों को अपील का हक हासिल है, अपील का हक मौसर और हकीकी होना जरूरी है। फौजी ट्रायल में शफाफियत और मुनसिफाना कार्रवाई लाजिम है। आर्मी एक्ट आइन के मुताबिक और रियासती सलामती के लिए नागुजीर है। फौजी अदालतें इस्तिस्ना है, मामूल नहीं है। उसके अलावा ये भी कहा है तफसीली फैसले के अंदर के मुनासिब आइनी रद्द अमल आर्मी एक्ट के दफात को यकसर कलदम नहीं करता। आर्मी एक्ट में बुनियादी ज़ाब्ता मौजूद, मगर आम शहरियों के लिए मुनासिब अपील का फोरम जो है वो मौजूद नहीं है। तो लिहाजा वफाकी हुकूमत को ये हुक्म दिया जाता है कि वो आज़ादाना, वफाकी हुकूमत को अर्ज किया जाता है, ये कहा जाता है, उभारा जाता है कि आप चाहें तो आर्मी एक्ट के अंदर 45 दिन के अंदर कानून साजी करके अपील का हक दे दें। लेकिन 7 मई को ये फैसला आया, 45 दिन जून में एग्जॉस्ट हो गए। उसके बाद अब सितंबर में ये फैसला आया, दोबारा 45 दिन की बात लिखी, जबकि एग्जॉस्ट हो चुका है। उस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त आ चुकी है कि और तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा की है, जो कहते हैं कि भाई वफाकी हुकूमत ने आपके फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को जब इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो दोबारा उस बात को रीइटरेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये एक सब्सटेंसिव राइट है, आपको देना चाहिए तो वो राइट आप दें। और उसके बाद अब इस राइट के हवाले से दोबारा उन्होंने तहरीर कर दिया, बजाय ये देखे कि उनके फैसले पर तो ऑलरेडी अमल दरामद नहीं हुआ।
तो इसमें वो ये कहते हैं कि केस के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कई बार अपील के हक पर हुकूमती हदायत के लिए वक्त लिया और जब आखिरी समाअत हुई थी 5 मई को, तब भी अटॉर्नी जनरल ने यही कहा था कि वो हुकूमत से इस पर राय लेंगे। तो लिहाजा अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर अदालत हिदायत दे, अदालत ये ऑर्डर करे तो पार्लियामेंट में कानून साजी हो सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि अदालती हुक्म को संजीदगी से लिया जाएगा। तो वो अदालत खुद ही अपना मजाक जो है वो फैसले के अंदर बनवा रही है कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम जो अपील का हक है उसको संजीदगी से देखेंगे अगर अदालत हुक्म दे। अदालत ने तो हुक्म दे दिया, अदालत ने तो 7 मई को हुक्म दे दिया था। 7 मई से पहले आपने जो है वो सिविलियंस को फौजी अदालतों में ऑलरेडी ट्राई करके उनको सजाएं दे भी दी थी। 104 सिविलियंस को आपने सजाएं सुनाई है फौजी अदालतों से, उनमें बरियत भी हुई है कुछ की। तो इस मामले के बाद अब आपने कहा कि खुद आपके नुमाइंदा अव्वल जो हैं अदालत के सामने वो आकर कहते हैं कि अगर अदालत हुक्म देगी तो हम इस पर बिल्कुल जो है वो संजीदगी से गौर करेंगे कि कानून साजी अपील का हक देने के लिए आज़ादाना फोरम पर देनी है या करनी है या नहीं करनी। और फिर फैसला दिए हुए 4 माह गुजर गए। वो ना तो फैसले को संजीदगी से लिया गया, ना तो कोई जो है वो अपील का हक देने के लिए कानून साजी का मामला आगे बढ़ा। तो ये संजीदगी का आलम है। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अपने अपने नोट्स जो है वो तहरीर करने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट, बल्कि वो उनके फैसले तो ऑलरेडी आ चुके हैं। और ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है ये किन किन जज साहिबान का है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का, जस्टिस हसन अजहर रिजवी का, जस्टिस मुसरत हिलाली का, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का। तो ये जो है वो 5 जजेस का इत्तेफाक है। दीगर जज साहिबान की अपनी अपनी आरा है इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने ये पहला फैसला जारी कर दिया है जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की काबिलियत जो है टोटल उसका मुंह बोलता सबूत है। जज साहब ने कोई ऐसी रीजनिंग नहीं लिखी। कहा वो 23 अक्टूबर 2023 का फैसला जो कि शुरू ही ऐसे हो रहा था, उसमें मुदल्लल अंदाज में एक एक चीज बताई गई कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कैसे दुरुस्त नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना कोई हवाले हैं, बल्कि यहाँ पर जो एक केस है इनके पास वो शाहिदा जहीर केस है, उसके अंदर ये कहते हैं कि क्योंकि कहा गया कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं करता, फेयर ट्रायल के हक पर पूरा उतरता है, तो इसलिए फेयर ट्रायल का मामला जांच सकती है हाईकोर्ट आज़ादाना अपील के फोरम पर। और वो आज़ादाना अपील अब तक पार्लियामेंट ने दी ही नहीं है। तो फैसला इटसेल्फ इतना कंफ्यूजिंग है, ऐसा लगता है कि बस ऑर्डर था कि किसी भी तरह से आपने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल दुरुस्त करार देना है। ये वो वाहिद शर्त थी जिसके तहत आईनी बेंच बना था, तो उस पर अमल दरामद हो गया है। रीजनिंग जिसका हम बड़े जोरों शोर से इंतजार कर रहे थे, मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि भाई बहुत कुछ लिखा गया होगा, बताया गया होगा। हो सकता है हम भी इस बात से इत्तेफाक करें कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल क्यों जरूरी है, क्यों नागुजीर है, कैसे इंटरनेशनल सारे कन्वेंशन गलत हैं और हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 मई का फैसला आईनी बेंच का दुरुस्त है। तो ऐसी कोई रीजनिंग यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती कि जो आपको या मुझे इस पर इत्तेफाक करा सके। उल्टा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो कि ओरिजिनली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर ये राय दे चुके हैं कि अपील जो है वो एक प्रोसीजरल हक है, अगर किसी से कोई गलती हुई है प्रोसीजर के अंदर तो बिल्कुल देखना चाहिए। अब वो कहते हैं कि नहीं, ये बुनियादी हक है, सब्सटेंटिव राइट है, मिलना चाहिए, और इसलिए उन्होंने अपील जो है वो अलाउ कर ली इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, इस पर रिव्यू भी अभी पेंडिंग है, लगाया जाएगा तो ये सारा कुछ खोल के भी रखा जाएगा तफसीली वजूहात के बाद। अभी मजीद ऐसे तफसीली फैसले आने हैं, खुदा करे कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान तहरीर ना कर रहे हो, दीगर जज साहिबान कर रहे हो, ताकि वो वकला के दलाइल से आगे भी कोई बात निकले ना, कोई रीजनिंग भी आए। तो इसके बाद अब जब ये सब कुछ हो चुका कि फौजी अदालतें दुरुस्त हैं, आइन के मुताबिक है, कोई बुनियादी हक मुतासिर नहीं हो रहा, उसके अलावा जो जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला था वो तो आइन और कानून से मुआवरा था, अलग था, वो तो दुरुस्त ही नहीं था, उसमें कानून की गलत तशरीह थी, मान लिया ये करना था, इसी के लिए आपने 26वीं तरमीम कर ली थी, वो हो गया। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद कुछ जज साहिबान को मैनेज किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है और बलोचिस्तान से उनकी फैमिली को जो है वो बड़ा ज़िदोकोब किया गया जब उन्होंने टेरियान वाइट केस पहले साल 2023 में गालिबन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के साथ बैठकर ये कहकर के ये मेंटेनेबल नहीं है खारिज किया, फैसला अपलोड किया वेबसाइट पर, कंट्रोवर्सी उभरी। आमिर फारूक ने उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तौर पर कहा कि नहीं, ये फैसला अभी हतमी नहीं हुआ था। उन्होंने दोबारा वो एक बेंच को भेजा, जस्टिस तारिक महमूद जागीरी की सरबराही में पिछले साल जून में बेंच बना, उसमें जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर को शामिल किया गया। और जस्टिस अरबाब ताहिर ने वहां पर बैठकर भी मेंटेनेबिलिटी के ग्राउंड पर कहा कि भाई जब ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है तो वही ऑर्डर है, उल्टा मजीद सख्ती से ऑर्डर किया। तो उसके बाद खत भी था, जजेस का मंजर आम पर आ चुका। जजेस के खत के मामले के बाद आज जस्टिस अरबाब ताहिर की अदालत में एक शहरी शाहिद याकूब, इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो कि जेल में है, और इमरान खान पिछले 2 साल से अब जेल में है,
और उनकी अहलिया भी पिछले साल एक से जो है वो जेल में है, उससे पहले भी वो जेल में रही हैं 5 माह। तो दोनों जो खावंद और अहलिया है वो दोनों जेल में हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी अहलिया हैं, सख्तियाँ क्या हैं, बीमारियाँ क्या हैं, वो एक अलग कहानी और कथा है। लेकिन एक शहरी जिनके दिल में बड़ा दर्द उठता है और उनको इखलाकियात वो बालाए ताक रख लेते हैं, मियाँ-बीवी जो है वो उनका आपस का इज़्दवाजी ताल्लुक है, उसको इस्तवार रखने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ले जाते हैं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो किसी के लापता होने पर दरख्वास्त नहीं सुनती, जो इमरान खान ही के मुकदमात को समाअत के लिए नहीं लगाती, जिसके सामने लाखों करोड़ों शहरियों के जो मामलात हैं, चाहे वो पेंशनर्स के केस हैं, एओबीआई के मामलात हैं, उम्र रसीदा अफराद हैं, उनके केसेस पेंडिंग पड़े हैं, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत के लिए नहीं लगाती। हालांकि प्रायोरिटी बेसिस पर उन केसेस को सुनना चाहिए। वो उल्टा इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का जो अज़दवाजी ताल्लुक है जेल के अंदर, वो कायम रखने के लिए और उनकी सीक्रेट मीटिंग के लिए जो है वो मामला लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 18 सितंबर 2025 को आते हैं। शर्मनाक हद तक हरकत देखिए कि गुज़िश्ता 21 सितंबर को ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता है। आज 23 सितंबर के लिए जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत होती है और हर जो है ना वो बाशऊर इंसान ये सोचता है कि इस केडर का जज कम से कम जितना भी इस निज़ाम के साथ मिल चुका है, जो भी इनकी डील हो चुकी है चीफ जस्टिस बनने की या कुछ भी, कम से कम ये तो देखेंगे कि किसी शहरी का ये हक बनता है कि वो दो मियाँ बीवी के मामलात में, जो कि इंतहाई प्राइवेट मामलात होते हैं, जिनको पब्लिकली डिस्कस भी कोई नहीं करता। पहले आप इद्दत में निकाह केस में चले गए, काजी निकाह जायज़ नहीं है, अब आप मामला लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए कि वो उनका जो हक है ज़वाजी रिश्ता कायम रखने का, इस्तवार रखने का, उसके लिए उनको प्राइवेट मीटिंग की जेल में इजाज़त दी जाए, उस दरख्वास्त को एंटरटेन कर रहे हैं जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर अपनी अदालत में बैठ के। दरख्वास्त गुजार के जो वकील आतिफ महमूद नामी शख्स पेश होते हैं अदालत के अंदर, दरख्वास्त गुजार मंजर आम से गायब है, बिल्कुल टेरियान वाइट केस के साजिद की तरह यहाँ से भी दरख्वास्त गुजार गायब है, नहीं अभी तक मंजर आम पर आया। उनके वकील आतिफ महमूद अदालत में पेश होते हैं, काम पर होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती वो जज साहब के सामने क्या कहें। जज साहब उनसे पूछते हैं जी आप कौन है, वो कहते हैं कि मैं पीटीआई का एक कारकुन, मैं पीटीआई का एक फॉलोअर हूँ, इमरान खान और बुशरा बीबी का फॉलोअर हूँ। तो जज साहब कहते नहीं नहीं आप मेंबर है, वो कहते नहीं मैं फॉलोअर हूँ, कहते नहीं आप मेंबर है, और मेंबर कह के उनकी दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर देते हैं। और उस वक्त जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, वो मुस्कुराहट नहीं थी, वो शर्म का मुकाम था अगर किया जाता। और इस किस्म का केस जो है वो टेकअप करके अपनी वफादारी का सबूत देना पड़ रहा है एक जज साहब को। निज़ाम को देखिए कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो, जस्टिस सरफराज डोगर हो, जस्टिस अरबाब ताहिर हो, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास हो, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हो, जस्टिस जमाल मंदोखेल हो, इस अदालत में बैठे आईनी बेंच के तमाम जजेस हो, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर हो, जस्टिस मुसरत हिलाली हो, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस हो, उनमें जस्टिस अरबाब ताहिर हो, इन सब जज साहिबान को सिर्फ अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए इस पस्ती का शिकार किया जा रहा है निज़ाम की जानिब से। मगर बहरहाल ये उनकी चॉइस थी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने भी इस चीज़ को खुद चूज़ किया और चूज़ करते हुए ही आज इस मुकदमे पर, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल डिसोन कर रही है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इस मुकदमे पर नोटिस जारी कर रहे हैं। और जब इसकी समाअत होगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि टेरियान जो इससे पहले टेरियान वाइट केस और फिर इद्दत में निकाह का केस था, उसमें कोई रिपोर्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इतनी गैर अखलाकी चीज़ें रिपोर्ट करने से पहले हम रिपोर्टर्स को भी 10 मरतबा सोचना पड़ता है। लेकिन जज साहब उसको इंटरटेन कर रहे हैं, अपने आप को इस सतह तक लेकर जा रहे हैं। तो आप खुद ही सोचें कि निज़ाम किस तरफ जा रहा है। हवा किसी की नहीं होती, सोचने की बात है। इससे पहले भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म जेल में रहे, क्या उनके लिए इस किस्म की कोई दरख्वास्त आई? कोई नज़ीर मिलती नहीं है। तो ये सारी अपडेट्स ही मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।